हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन है यहाँ पर, दैट इज़ यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आता है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है जहाँ पर कि a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं और a की वैल्यू 0 नहीं होती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें यहाँ पर इसके दो रूट्स जो मिलते हैं, उस रूट्स के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर x की जो दो वैल्यूज़ होंगी उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिराइव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू जो 0 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके रूट्स चाहिए, यानी y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो इसको रूट्स निकालने के लिए हम लोग y को 0 पुट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई होती है उसमें हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को आप a से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर a से अगर डिवाइड करेंगे आप इसको, तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस b बाई a हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, b बाई a यहाँ से x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है इसके x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर b बाई a है, तो इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो b बाई 2a होगा। और इसी के होल स्क्वायर को हम लोग इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस bx बाई a है और प्लस इसका जो कोफिशिएंट था यहाँ पर उसका हाफ किया मैंने, और यहाँ से ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और प्लस माइनस करेंगे इसी को, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को जोड़ा हूँ और घटाया हूँ। इस एक्सप्रेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए कट जाएगा ही, बट मेरा यहाँ से काम बन जाएगा, ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर है और ये पूरा b बाई 2a का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये b बाई 2a का होल स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है प्लस 2ab। देखिए यहाँ पर आप करेंगे अगर 2ab, यानी ये 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास x और b की वैल्यू है b बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये bx बाई a आ जाएगा। तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से ये जो है मेरे पास माइनस b स्क्वायर और इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर से कैंसिल करो तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से a से a तो 4ac हो जाएगा, ये 4ac, ठीक है। एक टर्म ये हो गया है और यहाँ पर मैं अगर माइनस क्या कर लूँगा, कॉमन कर लूँगा, ये माइनस b स्क्वायर था, केवल इसी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसके साथ केवल माइनस है, यहाँ पर ये माइनस इसमें है। तो यहाँ पर अब मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कॉमन करूँगा तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रूट x इंटू रूट x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा रूट x से, देखिए यहाँ पर ये रूट x इंटू रूट x की बात करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाया हूँ, तो यहाँ पर मेरे हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है और ये माइनस है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ये a स्क्वायर है और ये माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a और फिर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया है a प्लस b, a माइनस b भी लिखूँगा यहाँ से, तो x प्लस b बाई 2a और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना हो गया है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
और अब ये हमारे पास डेरिवेशन फाइनली आने वाला है। और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर रूट्स जो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास। अब हमारे पास ये एक पूरा एक्सप्रेशन है और ये है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये पूरा ये a है और ये b है, तो a इंटू बी इक्वल टू 0 तभी हो सकता है, या तो a 0 हो और b 0 हो। ठीक है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो यानी या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ़ x प्लस बी बाई 2a और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस बी बाई 2a और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस पूरा लिख सकते हैं आप अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अगर इफ़ x प्लस बी बाई 2a और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये क्वांटिटी 0 होगी, यानी यह तो ये 0 हो सकती है। जब ये 0 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b और यहाँ से ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पर, और ये यहाँ पर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास फाइनली आंसर की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, हमें यहाँ पर ये ले आना था। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन ये है और एक ये है, इन दोनों को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ पे एक बार माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, बाकी सारी क्वांटिटी सेम है। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है गाइज, तो यही है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।